दोस्तों मैं विवेक आज आपको बताऊंगा टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस इन फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा राज्य का एक शहर है और इसमें सबसे पहले नंबर प्लेस आएगी वो आएगी आपके सूरजकुंड लेक, जो राजा तोमर सिंह ने 1200 वर्ष पूर्व बनवाई थी, जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में यह बनवाई थी। यह लेक चारों साइड पहाड़ों के बीच में बनी हुई है, तो जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका रास्ता भी बहुत ऐसा मिलेगा जिससे आपको एडवेंचर फील होगा। और यहाँ पे जाके आप देख सकते हो यह लेक बहुत ही बड़ी हिस्से में फैली हुई है, तो आपको यह लेक देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप बरसात के समय जाते हैं तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छा सीन देखने को मिलेगा, तो आप अगर बरसात के समय जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड नंबर पे प्लेस पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी बाबा फरीद टॉम। यह टॉम 420 साल पुरानी है और जो 1730 ईस्वी में बनाई गई थी, और यह एक फरीदाबाद की बहुत ही मशहूर टॉम है जिसे आप फरीदाबाद में जाकर भी देख सकते हैं, और यह फरीदाबाद की जानी मानी टॉम मानी जाती है। तो आप अगर फरीदाबाद घूमने चाहते हैं या आप हरियाणा या दिल्ली की साइड है तो आप इस प्लेस को भी विजिट कर सकते हो। अगर आप फरीदाबाद आना चाहते हैं तो इस टॉम को भी विजिट कीजिए, जो मस्ट विजिट प्लेस है। थर्ड नंबर पर प्लेस आएगी वो आएगी आपकी श्री साईं बाबा टेम्पल। श्री साईं बाबा टेम्पल आप विजिट कर सकते हो, जिसमें आपको साईं बाबा की बहुत ही बड़ी मूर्ति देखने को मिल जाती है, और यह आपको पड़ेगा दौलताबाद विलेज सेक्टर 16 में। तो आप इस जगह जाके इसे देख सकते हो, और यहाँ पे श्री साईं बाबा की पूजा की जाती है और जो बहुत ही अच्छा दर्शन यहाँ पे होते हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हो सुबह शाम और यहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप जाइए और यह टेम्पल विजिट कीजिए, श्री साईं बाबा टेम्पल। और यह टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है फरीदाबाद का, तो आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो और देख सकते हो श्री साईं बाबा टेम्पल। फोर्थ नंबर पर प्लेस पड़ेगी वो प्लेस पड़ेगी आपकी राजा नाहर सिंह पैलेस। राजा नाहर सिंह पैलेस बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने बनवाया था, और यहाँ आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ओपन रहता है। तो आप किसी भी टाइम यहाँ पे जा सकते हो, और इसकी टिकट मात्र 20 रुपये रहेगी। और यह बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है और यहाँ पे बहुत सी शूटिंग वूटिंग भी होती हैं, तो आप इस वजह से भी जा सकते हो। इसके अंदर आपको एक कैफ़े भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप खाना पीना भी ले सकते हो, और आराम से यहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपना टाइम। यह प्लेस बहुत ही अच्छी प्लेस है और बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई है, तो आप इस जगह जाएँ तो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी असोला वाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस सेंचुरी में आप जा सकते हो और इसे देख सकते हो। इसे नीली झील के भी नाम से जाना जाता है, और यह 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। यहाँ पे आपको लेपर्ड और पशु पक्षी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक भी है जिसे आप विजिट कर सकते हो। इसकी एंट्री टिकट मात्र 10 रुपये रहेगी, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तुगलकाबाद होगा। तो आप जा सकते हो और विजिट कर सकते हो। यह बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीन आपको देखने को मिल जाएगा, और यह बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई है, तो आपको जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो जीप के थ्रू जा सकते हैं, जिसका टिकट मात्र 10 रुपये लगता है। और नेक्स्ट प्लेस पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी बदकल लेक। बदकल लेक जा सकते हैं, जिसके आसपास आपको हरियाली देखने को मिलेगी, क्योंकि फरीदाबाद एक विलेज के रूम में है, तो आप आसपास हरियाली देख सकते हो। तो बदकल लेक जा सकते हैं, और बदकल लेक को आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसके चारों ओर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, और बदकल लेक का आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। पहले बहुत अच्छा रहता था, लेकिन अब बदकल लेक धीरे धीरे सूख गई है, तो कम आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्लेस रहेगी वो आपकी रहेगी नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। यह स्टेडियम बहुत ही प्राचीन स्टेडियम है। यहाँ पे पहला मैच 22 नवंबर 1982 को खेला गया था, जिसमें रणजी ट्रॉफी मैच खेला गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैच भी हो चुके हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, तो आप इस जगह को विजिट कर सकते हो। और नेक्स्ट प्लेस पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल आप विजिट कर सकते हो फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में इस्कॉन टेम्पल विजिट कर सकते हो और इसे देख सकते हो। यह टेम्पल बहुत ही विशाल टेम्पल है, और यहाँ पे आप सुबह शाम श्री कृष्ण के भजन भी सुन सकते हो, जो यहाँ पे गाए जाते हैं। तो आप आइए और सुबह शाम दर्शन कीजिए आराम से श्री कृष्ण जी के। और ये इस्कॉन टेम्पल बहुत ही बड़े टेम्पल हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, तो आप इस टेम्पल को भी विजिट कर सकते हो। और नेक्स्ट प्लेस पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी CITM लेक। या आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा इसका ट्रैक के लिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारी लेक देखने को मिल जाएंगी, छोटी बड़ी। यहाँ पे 3 से 4 लेकें हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हो, जिसमें कुछ सूख गई हैं और कुछ में पानी है। और जिनमें पानी है उसका बहुत ही अच्छा आपको नज़ारा देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस दृश्य में आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑफ रोडिंग है, आपको थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़ सकता है, तो आप जा सकते हो, इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस पड़ेगी दोज लेक। आप दोज लेक जा सकते हो, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और बहुत ही सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं।
यहाँ पे पूरा एक कैंपिंग एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, फूड, ब्रेकफास्ट, ये सारी चीज़ें। आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, नहीं कि स्टे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप एक दिन में जा सकते हो और विजिट कर सकते हो और वापस आ सकते हैं। यह प्लेस मस्ट विजिट है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्लेस है, आप ज़रूर विजिट कीजिए, जैसे फरीदाबाद का वर्ल्ड स्ट्रीट और त्रिवेणी हनुमान और सोना मंदिर, ये सारी चीज़ें।